बुरे समय में कभी किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक तोते और बेर की कहानी सुनाने वाले हैं कि कभी भी आपको किसी इंसान का बुरे वक्त में क्यों साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों उसके बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब इंसान बुरे वक्त में होता है, जब किसी बीमारियों से जूझ रहा होता है, जब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है, तो वह इंसान भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है और इस स्थिति में उसे किसी की साथ की जरूरत होती है। इस स्थिति में वह चाहता है कि कोई उसके साथ आए, कोई उसकी मदद करे। तो क्या आपको उसकी किस तरह से सेवा करनी चाहिए, किस तरह से मदद करनी चाहिए, अगर आप यह सोच रखते हैं कि आपको उसे छोड़ देना चाहिए, तो शायद आपकी ये बहुत बड़ी भूल है। चलिए शुरू करते हैं उस तोते की कहानी को, जो आपको भावनात्मक रूप से बहुत ही मजबूत बनाएगी। और भावनात्मक रूप से जो लोग कमजोर होते हैं, जो दुख में रहते हैं, जो लोग बुरे वक्त को झेल रहे होते हैं, आपको कहीं ना कहीं उसको लेकर के बहुत सचेत करेगी और उनको मदद करने के लिए कहीं ना कहीं आपको प्रोत्साहित करेगी। चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल था। उस जंगल में बहुत ही सुंदर हरा भरा पेड़ था। उसी पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी आकर के रोज बैठा करते थे। उस पेड़ के फल फूल को खाया करते थे। लेकिन एक दिन की बात है कि उसी जंगल में एक शिकारी आता है, अपने तीर में जहर भर करके उसी पेड़ के ऊपर तीर को चला देता है। वो चलाता है पक्षियों पर, लेकिन पक्षी तो उड़ जाते हैं, लेकिन वह तीर जा करके एक फल में लग जाता है, जिसके बाद में पूरे फल में जहर फैल जाता है। जैसे ही जहर फैलता है, धीरे धीरे वह पेड़ सूखने लगता है। अब वहां पर कोई भी पक्षी नहीं आता है। पेड़ बुरे दौर से गुजर रहा होता है, उसके अंदर जहर फैल रहा होता है, धीरे धीरे सूख रहा होता है। लेकिन अब धीरे धीरे वहां पर पक्षियों का आना बंद हो चुका था और उसी पेड़ के अंदर एक तोता रहा करता था। और वह तोता वहीं पर उसी कोटर में रहा करता था। तोता को लगा कि ये क्या हो गया, आखिर ये पेड़ क्यों सूख रहा है। तोता लेकिन उस पेड़ का साथ नहीं छोड़ा। उसी पेड़ के अंदर वह दुबक कर बैठा करता था। तोता बिल्कुल कांटे के तरह हो गया था। उसे खाने पीने की कोई चीजें नहीं मिलती थी। तोता सूख सा गया था। यह देखते हुए भगवान इंद्र को दया आई और वह तोते से मिलने पहुंच गए और उन्होंने आकर तोते से कहा, सुनो, तुम इस पेड़ को छोड़ करके कहीं और चले जाओ, यह पेड़ सूख गया है। तोते ने जो बात बताई आपको ध्यान से सुन लेनी चाहिए। तोता कहता है कि नहीं, मैं इस पेड़ का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने इस पेड़ के फल खाया है, मेरा जन्म यही हुआ है, मैं यहीं पर अपना सुख का समय व्यतीत किया हूँ, इसलिए जहाँ पर मुझे सुख मिला है उसे छोड़कर मैं कभी नहीं जाने वाला, इसलिए मैं इस पेड़ का साथ नहीं छोड़ूंगा। तोते की बात सुन करके भगवान इंद्र बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि चलो, मैं तुम्हारी बात से बहुत खुश हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तोता कहता है कि आप इस पेड़ को फिर से हरे भरे कर दीजिए। तोता की बात सुन करके भगवान इंद्र प्रसन्न होते हैं और तथास्तु कह करके वहां से चले जाते हैं। वह पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है, फिर से उस पे फल और फूल लगने लगते हैं और तोता बहुत मजे से उस पेड़ का फल खाने लगता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें एक ही चीज बताती है कि यह जो तोता था, इस पेड़ का साथ नहीं छोड़ता है। इंसान जब बुरे वक्त से गुजर रहा होता है तो वह भावनात्मक रूप से कमजोर होता ही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, यहाँ पर कहने का मतलब है कि बहुत सारे पक्षी थे, लेकिन एक एक करके सबने पेड़ का साथ छोड़ा। लेकिन तोता ही एक ऐसा पक्षी था जिसने कभी भी इस पेड़ का साथ नहीं छोड़ा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, ये कहानी हमें एक ही सीख बताती है कि किसी भी इंसान के साथ हमें नहीं छोड़ना चाहिए जब वह पूरे वक्त से गुजर रहा होता है, जब वह किसी बीमारी से जूझ रहा होता है, जब उसके ऊपर संकटों का पहाड़ टूटा हो। इस स्थिति में कभी भी हमें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए और मजबूती से उसके साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, आपकी थोड़ी सी हेल्प उसको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मदद करती है और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वह बहुत मजबूत होता है और बहुत ही जल्द वह फिर से कम बैक करता है और फिर से वह स्वस्थ हो जाता है।